दोस्तों, बंगाल चुनाव खत्म होते ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर माहौल अचानक गर्मा गया है। अब चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ, बॉर्डर सिक्योरिटी और बड़े एक्शन की होने लगी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या भारत अब सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है? बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार सख्त बयान दिए जा रहे हैं, वहीं टीएमसी और विपक्ष इसे राजनीतिक नैरेटिव बताकर माहौल खराब करने की साजिश कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के अंदर से भारत को लेकर कई भड़काऊ बयान सामने आने लगे हैं। कुछ कट्टरपंथी तत्व खुलेआम भारत के खिलाफ माहौल बनाने और हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव नतीजों के बाद बंगाल का माहौल पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे वायरल हो रहे हैं कि यूपी से बड़ी संख्या में बुलडोजर बंगाल की तरफ भेजे जा रहे हैं। आखिर इन दावों के पीछे सच क्या है? क्या सच में बॉर्डर पर बड़ा एक्शन होने वाला है? और क्यों बांग्लादेश की सरकार अचानक हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है? दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ संकेत दिए कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद बांग्लादेश की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगीं। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर दिखी जब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी को भारत से लगने वाले कई इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया। खासकर पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर के आसपास अतिरिक्त जवान तैनात किए गए और खुद बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि जसोर, खुलना और बेनापोल, इन तीनों इलाकों में सुरक्षा रातों रात बढ़ा दी गई। बात बस यही नहीं रुकी। जीरो लाइन यानी वो पतली सी रेखा जो दो देशों को अलग करती है, उसके आसपास आम लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी जाने लगी। पूरे 102 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था इस कदर कस दी गई जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सवाल यह है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल आलम खान ने खुद आधिकारिक तौर पर माना है कि उनका पूरा बल हाई अलर्ट पर है, किसी भी घुसपैठ को, किसी भी पुश इन को रोकने के लिए। अब सवाल यह उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या डर है जिसने बांग्लादेश को अचानक अलर्ट मोड में ला दिया? क्या भारत वाकई बॉर्डर पर कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल डर इस बात का बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में उन लोगों की पहचान तेज कर सकता है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी आशंका ने बांग्लादेश की एजेंसियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, अगर कोई व्यक्ति सच में बांग्लादेश का नागरिक है और अवैध तरीके से भारत में रह रहा है तो उसे वापस भेजना गलत कैसे माना जा सकता है? यही बहस अब दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। लेकिन इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर भारत की न्यायपालिका ने भी एक बेहद अहम लाइन खींच दी है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने साफ कहा कि केवल अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करना अपने आप में आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी उस मामले में आई जिसमें एनआईए ने अमोल चंद्र दास नाम के व्यक्ति को फर्जी पासपोर्ट और अवैध आव्रजन में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने साफ कहा कि बिना किसी हिंसक या विध्वंसक गतिविधि के सिर्फ अवैध प्रवेश को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी एक तरफ राजनीति में घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अदालत कानून की अलग व्याख्या सामने रख रही है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा टकराव, राजनीति बनाम कानून। उधर विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंजीत जायसवाल ने साफ कहा कि बांग्लादेश की तरफ से जो पुशबैक यानी जबरन वापस भेजने की बातें कही जा रही हैं, वे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत सरकार की तरफ से भी इसी मामले पर साफ और सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पहले ही बांग्लादेश को 2860 से ज्यादा ऐसे मामलों की जानकारी दे चुका है जिनमें नागरिकता सत्यापन अभी तक लंबित है। भारत का दावा है कि कई मामलों में 5 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई अंतिम पुष्टि नहीं हुई। भारत ने बांग्लादेश से साफ कहा है कि इस प्रक्रिया में सहयोग किया जाए ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी कानूनी और व्यवस्थित तरीके से हो सके। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बांग्लादेश इन लोगों को स्वीकार करने में देरी करता रहा तो क्या भारत और ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है? दरअसल ये पूरा मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई दशकों से भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ सबसे बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा रहा है। खासकर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसको लेकर लगातार बहस होती रही है। कई स्थानीय संगठनों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में बस गए। वहीं मानवाधिकार संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी कार्रवाई में कानून और इंसानियत दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अब सबकी नजर भारत सरकार, गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा अभियान देखने को मिलेगा? क्या इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ सकता है या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अवैध घुसपैठ और बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बहस बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति से लेकर कूटनीति तक सब कुछ गर्म रहने वाला है।
इधर बॉर्डर पर हलचल बढ़ रही है तो उधर राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ से अवैध घुसपैठ के खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई की मांग की। बस फिर क्या था, बयान आते ही राजनीतिक तूफान शुरू हो गया। विपक्ष का कहना है कि ऐसी भाषा माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना सकती है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होगी तो सख्त फैसले भी लेने पड़ेंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि अब तक किसी भी आधिकारिक जांच में किसी बांग्लादेशी कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे और थ्योरी तेजी से वायरल हो रहे हैं। और इसी बीच बंगाल की राजनीति को लेकर एक और बड़ी चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिनमें भारत और बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी टिप्पणियां की गईं। इन बयानों ने बॉर्डर सिक्योरिटी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर बंगाल और बॉर्डर को लेकर वाकई कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? फिलहाल माहौल ऐसा बन चुका है जहां राजनीति, सुरक्षा और सोशल मीडिया तीनों एक साथ गर्म दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, अब बात उस वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर पूरी तरह सनसनी मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि यूपी से सैकड़ों बुलडोजर पश्चिम बंगाल की तरफ भेजे जा रहे हैं। दावा इतने बड़े बड़े किए गए कि कहा जाने लगा, जैसे ही नई सरकार शपथ लेगी बंगाल में यूपी मॉडल लागू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि टीएमसी दफ्तरों, अवैध अतिक्रमणों और कई संवेदनशील इलाकों पर बुलडोजर चलने वाला है। इन पोस्ट्स ने देखते ही देखते पूरे बंगाल में डर, चर्चा और राजनीतिक बहस का माहौल बना दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। असल में इस पूरे सैकड़ों बुलडोजरों वाले नैरेटिव की शुरुआत कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में हुई एक घटना से हुई थी। 5 मई 2026 की रात बीजेपी समर्थकों की एक बड़ी विजय रैली निकाली गई थी, जिसमें भारी भीड़ और तेज संगीत के बीच अचानक एक पेलोडर यानी बुलडोजर जैसी मशीन दिखाई दी। आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए न्यू मार्केट के गेट नंबर 13 के पास बने टीएमसी से जुड़े हॉकर यूनियन ऑफिस को तोड़ दिया। इस दौरान आसपास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन बाद में जब कोलकाता नगर निगम यानी कि एमसी ने जांच की तो पता चला कि निगम का कोई भी बुलडोजर इस्तेमाल नहीं हुआ था। जांच में सामने आया कि रैली के आयोजकों ने एक निजी एजेंसी से किराए पर वह पेलोडर मंगवाया था। यानी जो वीडियो पूरे बंगाल में सैकड़ों बुलडोजरों के काफिले के नाम पर वायरल हो रहा था, वह असल में सिर्फ एक लोकल घटना का हिस्सा था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। एक छोटे वीडियो को इस तरह फैलाया गया मानो पूरे राज्य में बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान शुरू होने वाला हो। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के वायरल दावों का मकसद राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म करना और लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना भी हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या बंगाल में सच में यूपी मॉडल जैसा कोई बड़ा अभियान आने वाला है या फिर सोशल मीडिया ने एक छोटी घटना को बढ़ाकर पूरे राज्य का माहौल बदल दिया? हालांकि यहां एक बात साफ कर दें, इन वायरल वीडियोस और दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त बंगाल में बना हुआ है, उसने लोगों की उत्सुकता और अटकलों को काफी बढ़ा दिया है। सबकी नजर अब शपथ ग्रहण और उसके बाद होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। क्या वाकई बंगाल में बड़े प्रशासनिक एक्शन देखने को मिलेंगे? क्या बॉर्डर और अवैध घुसपैठ का मुद्दा अब और ज्यादा सख्ती के साथ उठाया जाएगा? आने वाले दिन इस पूरे मामले की असली तस्वीर साफ करेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बंगाल में बड़ा बदलाव आने वाला है या फिर सोशल मीडिया पर बातें बड़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।